अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मज़ेदार गर्मा गर्म कड़क चाय की रेसिपी। बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती है, ख़ास तौर पे जो मज़दूर लोग हैं, काम करने वाले हैं, वो पसंद करते हैं। और उसी ने मुझे ये बताई थी रेसिपी, वो मेरे पास ही खड़ा था। हमारे घर में आजकल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मज़दूर लगे हुए हैं। एक पुराना वाक़फ़ है हमारा मज़दूर, क्योंकि वो ज़्यादातर उसी को हम लगाते हैं। उसने मुझे ये रेसिपी दी थी। तो बिल्कुल आसान सी सिंपल सी रेसिपी है, मगर पकाना इसको बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि होटलों में ढाबों पे इसको पकाया जाता है, चाय को पत्ती के ऊपर ही पत्ती डालते जाते हैं और उसको काढ़ काढ़ के उसका कलर निकालते हैं। तो इसी तरह इसे इसने बताया। 2 कप मैंने पानी के डाले और इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर चाय की पत्ती के डाल दिए। और जब इसके अंदर बॉयल आने लग गया तो इसको पका पका के, इसको फेंटा लगा लगा के, ये अपने डोंगे के साथ अच्छी तरह से इसको फेंट लिया। तो जैसे जैसे इसके अंदर ज़्यादा ज़्यादा जोश आ गया, तो फिर इसके अंदर हमने दूध डाल दिया। दूध भी 2 कप सी डालने हैं। दूध भी आजकल के पतले होते हैं, तो ये इतनी ही क्वांटिटी हमने डाली है, 2 कप ही दूध के। तो इसको डालने के बाद चीनी भी साथ ही डाल दी है। तकरीबन 5 टीस्पून हमने इसके अंदर चीनी डाली है। ये लोग चीनी तेज़ पीते हैं और पत्ती भी। उसने मुझे कहा कि बाजी जी, चीनी पत्ती तेज़ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੰਮ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨਾ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੀ बैठन को दिल करता है, सुस्ती हो जाती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी ही चाय बनाऊंगी कि कड़क सी होगी। वो मेरे पास ही खड़ा था और उसने मुझे बताया कि इस तरह से ढाबों पे, होटलों पे जहाँ से हम चाय लेके पीते हैं, इस तरह से फेंट फेंट के पत्ती की जान निकाल देते हैं और फिर ही मज़ा आता है हम लोगों को। उसी के कहने पे हमने वाइटल टी का पैकेट मंगवाया था। हम लिप्टन इस्तेमाल करते थे, तो उसके कहने पे ही मैंने जितना कुछ भी ये रेशो डाला है, उसी के कहने पे डाला है। तो 1 और चम्मच इसके अंदर मैंने पत्ती का डाल दिया, क्योंकि ये कड़क बनानी थी। और इस चाय का कलर तो मुझे लगता है कि कम ही आ रहा है, लिप्टन का काफ़ी तेज़ होता है। बहरहाल उनको ये पसंद है, तो हमने यही डाल दी है मंगवा के। तो बहुत ज़्यादा इसको काढ़ लिया है और फेंट भी लिया है। तो अब इसको हम डालेंगे कप्स के अंदर। कप भी हमने होटल जैसे ही छोटे छोटे लिए हुए हैं, ताकि उनको होटल की फ़ील आए। तो काफ़ी ज़्यादा ये पक चुकी है, यकजान हो चुकी है, पत्ती में से जान निकल चुकी है, सारा असर निकल चुका है। बहुत अच्छी सी बॉयल हो चुकी है। फेंट भी लिया है इसको। चीनी भी इसमें तेज़ है, मैंने भी इसको चखा था, मगर इसमें चीनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम फीकी चाय बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिसने जितनी चीनी डालनी हो या कैंडल वगैरह डालनी हो तो वो डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको काफ़ी देर पकाने के बाद अब कप्स के अंदर डाल देना है। उसकी पसंद की चाय बनी है। ये कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए है, और वो कहते हैं कि इस चाय को पी के होश आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, आंखें खुल जाती हैं और काम में तेज़ी और फुर्ती हो जाती है। आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में बार बार हाथ ठंडे हो जाते हैं, सर्दी लगती है, तो फिर एनर्जी भी मिलती है, चीनी के साथ भी, पत्ती के साथ भी। और गर्म गर्म पीने से बड़ा मज़ा भी आता है और काम करने को दिल भी करता है, वो कहते हैं। तो गर्मियों में भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा चाय पीते हैं। आजकल तो वैसे भी सर्दियां हैं, तो 4 से 5 बार तो उनको चाय देनी ही पड़ती है। तो गर्मियों में भी उनको 2 से 3 बार चाय देते हैं जिधर वो काम करते हैं। कड़क सी चाय पीने के बाद काम में फुर्ती आ जाती है और सुस्ती से दूर हो जाते हैं हम लोग। तो हमें भी यही चाहिए था कि काम में सुस्ती ना हो, चुस्ती हो। तो हमने उनकी पसंद की चाय बना दी। तो आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, आपको भी पसंद आएगी। मैंने भी चखी थी, बहुत मज़े की लगी थी, मगर इसमें चीनी बहुत तेज़ थी। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी भी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।